हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये है मंडे का इवनिंग का, और टाइम हो चुका है शाम के 5 बजे का। और कल मंडे का जो मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग बनाया था वो मैंने कल साथ के साथ शेयर कर दिया था 11 बजे। अगर आप लोग उस व्लॉग को देखना चाहते हो तो आप उसको चेक कर सकते हो कि मॉर्निंग रूटीन में मैंने क्या क्या शेयर किया था। और ये जो ग्रोसरी का सामान था ये कल रात को लेके आए थे, लेकिन कल रात को भी मैंने ये रिफ़िल नहीं किया था। और कल सुबह बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे का काम हो जाता है, स्कूल भेजना, ये काम वो काम 70 काम हो जाते हैं सुबह। तो फिर मेरे को लगा कि चलो दोपहर में मैं इसको रिफ़िल कर दूंगी। लेकिन दोपहर में भी मेरे हस्बैंड को जाना था कहीं बाहर, उनके लिए खाना वगैरह बनाया और बैग पैक किया, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था उस टाइम पर भी। तो मैंने वो ये मतलब काम शाम के लिए पेंडिंग छोड़ दिया था। तो अभी डुगू सोया हुआ है, तो तब तक ये काम कर लेती हूँ मैं अपने जो घर के बाकी के काम हैं, क्योंकि डुगू के उठने के बाद फिर उसका होमवर्क करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है शाम के टाइम पर। क्योंकि रात को फिर बच्चे का यही होता है कि आलस भी आ जाता है। और पढ़ाई का तो एक काम ऐसा है कि चाहे जितनी मर्जी नींद ना आए, एक बार बुक आगे रख दो, चाहे सो के उठे हो तब भी नींद आने लगती है। तो मुझे यही था कि जब तक डुगू सो के उठता है तो ये अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो ये चीनी थी जो कि डिब्बे में रिफ़िल कर दी थी, और जो बच गई थी वो छोटे वाले डिब्बे में रिफ़िल कर दिए, जो कि हर रोज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है सुबह शाम। और ये थे चावल, तो ये डिब्बे को मैं पहले साफ़ कर लूँगी। वैसे मैंने धो के रखे हुए थे, लेकिन फिर भी ये कि गर्मी के मौसम में धूल मिट्टी ज़्यादा उठती है, तो थोड़ी बहुत रेत मिट्टी लगी हुई थी, तो वो मैंने इस कपड़े से साफ़ करके और चावल भी रिफ़िल कर दिए हैं। और कल जो मॉर्निंग रूटीन का जो व्लॉग बनाया था, अगर आप लोग वो व्लॉग देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मॉर्निंग रूटीन देख सकते हो मंडे का। ये है इवनिंग रूटीन। तो सुबह के टाइम पर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और थोड़ा सा दोपहर में होता है कि रेस्ट करने का टाइम होता है। लेकिन कल जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड को बाहर जाना था, तो उनके भी बहुत सारे काम हो गए थे। और साथ के साथ कल जो व्लॉग बनाया था मैंने सुबह, उसको एडिट करना और अपलोड करना, तो उसमें भी यूँ लगा लो 2 घंटे का टाइम मेरा चला गया था। तो अभी ये मेरा सामान जो ग्रोसरी का था, किचन का था, वो तो मैंने अभी इसमें डिब्बों में रिफ़िल कर दिया था। और ये था सर्फ़, और सर्फ़ मैं 2 तरह का लेके आती हूँ। एक जैसे टाइड का हो गया, सर्फ एक्सल का हो गया, और दूसरा मैं घड़ी का ले आती हूँ। तो दोनों को मिक्स कर देती हूँ। इससे जो हमारा बजट है वो डगमगाता नहीं है, क्योंकि ये हम लेडीज़ की समझदारी कि हमें अपने घर के बजट को बना के रखना है या बिगाड़ के रखना है। तो कपड़े धुल जाते हैं, इसमें भी आराम से धुल जाते हैं। घड़ी का सर्फ जब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, और एक थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हो जाते हैं, और कई दिन भी चलता है। मतलब यूँ लगा लो, ये जो 5 किलो का डिब्बा ये मेरा भर गया है, तो 2 महीने से ऊपर ऊपर आराम से चलेगा ये। तो मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से, क्योंकि मिक्स करने के बाद ये नहीं कि कहीं पर वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला होगा और कहीं पर ये लो क्वालिटी वाला। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था, और मिक्स करने के बाद डिब्बे को रख दिया था बाथरूम में। अभी जो ये सुबह मैंने कपड़े वैसे मैंने सुबह धो दिए थे, लेकिन एक थी दिव्यांश की स्कूल यूनिफॉर्म जो कि मैं हर रोज़ धोती हूँ, और एक जो शैंकी उतार के गए थे जाते टाइम, और एक जो सूट मैंने कल पहना हुआ था वो, तो ये भी मैंने मशीन में ही डाल दिए। वैसे तो हाथ से धो देती हूँ मैं, अगर दिव्यांश की ड्रेस होती तो। फिर भी यही था कि गर्मी का टाइम बहुत है, मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है शाम के टाइम पर, और कपड़े धोते टाइम पसीनों में बुरा हाल हो जाता है। और ये तो है नहीं कि भी एक काम किया और नहा लिए, एक काम किया और नहा लिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो जो काम मशीन से हो जाता है तो धो लेते हैं। एक अगर ड्रेस होती तो हाथ से भी धो लेते। तो वो कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में, और जो ये कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो अभी मैं सबको फोल्ड करके और अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो सुबह जब मैंने उतारे थे तो बहुत गर्म भी थे, और फिर वही साथ के साथ शैंकी का काम हो गया था। दिव्यांश को सोता हुआ देखा तो दिव्यांश का नाम निकल गया था। तो शैंकी का काम हो गया था, पैकिंग वैकिंग करना, खाना वगैरह बनाना। वैसे खाने में ये था कि कल था शैंकी का फास्ट मंडे को, तो सिर्फ सब्जी बनाई थी मैंने उनके लिए। पैकिंग वैकिंग बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जैसे मैंने कपड़े यहाँ पे रखे फोल्ड करने के लिए, दिव्यांश की अल्टा पल्टी शुरू हो गई है, और मैंने इसीलिए ये काम मैं फटाफट से कर रही हूँ कपड़ों का फोल्ड करने का, क्योंकि जब ये उठ जाएगा तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कपड़े फोल्ड करना। मैं फोल्ड करूँगी और ये इधर उधर फेंकता रहेगा, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि या तो ये खेल में लगा हुआ हो या फिर सोया हुआ हो, तब ये मैं काम निपटाती हूँ। तो कपड़े भी बहुत सारे थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे कपड़े धोए हुए। 2-3 दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, और बीच में मैं मायके भी चली गई थी, तो मूड सा भी काफ़ी अपसेट था, तो इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो सारे कपड़े फोल्ड करने में टाइम भी बहुत अच्छा खासा लग गया था। लेकिन फिर भी यही था कि आज का जो काम था आज के आज निपट गया था, कोई काम पेंडिंग नहीं रहा था। हाँ, एक काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था। कपड़े फोल्ड तो कर दिए थे, लेकिन जो दूसरे रूम में अलमीरा उसमें सेट नहीं किए थे, क्योंकि शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस रूम में, और पंखा भी वो ना के बराबर ही चलता है।
तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया था कि चलो कल सुबह ही रखूँगी मैं इनको अलमीरा में। हाँ, इस अलमीरा में जितने भी कपड़े रखने होते वो मैंने साथ के साथ रख दिए थे, सेट कर दिए थे। तो जो भी बेडशीट वगैरह थी, टावल वगैरह थे, वो मैंने सारे उनकी जगह पे रख दिए थे। और जो शैंकी के बैग में जाने थे कपड़े, वो मैंने उनके बैग में पैक करके और उनको भी भेज दिया था। तो शैंकी जा चुके। वैसे गए तो एक ही दिन के लिए थे, एक नाइट स्टे करेंगे, लेकिन ये कि गर्मी का टाइम होता तो गर्मी में मैंने 3-4 ड्रेस डाल दी थी कि नहीं गर्मी का टाइम है, बाहर जा रहे हो तो एक्स्ट्रा कपड़े हैं। कोई ये बात तो है नहीं कि भी बस में उठा के जाना है, गाड़ी में ही जा रहे हो। और ये जो डुग्गू की रिमोट कंट्रोल कार का वो था रिमोट, तो इसमें अटक गया था, तो अभी इसको भी उठा के रखा है। और जब से ये गाड़ी आई है ना, तो इसको पढ़ाई में इसका कम दिमाग चलता है और खेल में ज़्यादा चलता है, क्योंकि नई नई चीज़ जब भी हमें भी मिलती है तो उसका कई दिनों तक रहता ही है कि चाव सा। जैसे कि हमें नया फ़ोन मिल गया तो 2-3 दिनों तक यही रहता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या है। तो सेम बच्चों का भी यही होता, बल्कि बच्चों में तो ज़्यादा चाव होता। तो इस अलमीरा में मैं डुग्गू के कपड़े रखती हूँ नीचे वाली रो में, और ऊपर वाले में है नए कपड़े जो कि अनस्टिच कपड़े रखे हुए हैं। और डुग्गू के जितने भी कपड़े हैं वो भी मतलब अलग अलग इस तरीके से रखती हूँ कि एक जगह पे बनियान होगी, इसकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सॉक्स मैं रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल के एक रो में। कॉलम बना रखा है ड्रेसिंग टेबल में, तो वहाँ पे रखती हूँ ताकि चीज़ें ढूंढने ना पड़े, फटाफट फटाफट से जहाँ पे हमें पता ही होता है कि यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई होगी, तो ढूंढने की बजाय एकदम से हाथ वहीं पे जल जाता है। तो इससे टाइम बच जाता है हमारा बहुत ज़्यादा, और हेडेक होने से बच जाता है। कई बार हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं मिलती तो ढूंढते रहो तो काफ़ी टाइम भी ख़त्म होता है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखूँ। यही सेम मैं शैंकी का करती हूँ कि एक रो में मैं टी शर्ट लगाती हूँ, एक रो में इनके लोवर शर्ट हैंग करके रखती हूँ, शर्ट और पैंट, और बनियान भी एक जगह हैंग करके रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें सेट करती हूँ। तो अभी जैसे कि सामान मैंने डाला था, जो भी चीनी वगैरह थी, तो अगर एक दाना भी गिर गया ना तो चींटियाँ इतनी आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने किचन में भी झाड़ू लगा दी थी। और ये शाम वाली जो झाड़ू होता है ना, वो थोड़ी जल्दी जल्दी सी लगाती हूँ मैं, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग सुबह ही हो जाती है तो इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर थोड़ा सा ये हो जाए कि मौसम ख़राब हो जाता है, धूल हवा मिट्टी आंधी आ जाती है, तेज़ हवा, तो थोड़ा टाइम लगता है शाम के टाइम पर भी। तो अभी झाड़ू वगैरह का काम हो गया था और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो कूलर में पानी भी भर देती हूँ अभी साथ के साथ, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा बाहर अंदर आना जाना रहता है। और रात के टाइम पर अगर मैं पानी भरती हूँ तो कई बार मैं भूल जाती हूँ, तो वो पानी फिर निकल भी जाता है और फिर वेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी कूलर में पानी भी चला दिया था, ताकि चाय जब मैं बनाऊंगी तो दिमाग में चलता रहे कि हाँ पानी चला रखा। और चाय वैसे भी मुझे बेडरूम में बैठ के ही पीनी है, तो पता चल जाएगा कि पानी भर गया। और अभी डुग्गू भी उठ चुका था और इसको मैंने दूध भी दे दिया था। तो अभी बस मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और पतीला यहीं पर रखा हुआ था जब मैंने दिव्यांश का जो दूध गर्म किया था। तो अभी इसमें मैंने अपना दूध डाल के और अपनी चाय बना लूँगी। और चाय पीने के बाद फिर मुझे करवाना है इसका होमवर्क, क्योंकि अभी सो के उठा था। ये तो है नहीं कि उठते ही बच्चे के सामने बुक रख दो, थोड़ा सा इस फ्रेश होने का टाइम दो। बच्चे का माइंड ही हो कि हाँ अब अच्छे से नींद से फ्री हो गया है, तब मैं पढ़ाती हूँ। और जब तक मेरी चाय बनती है, ये थोड़े से बर्तन थे डुग्गू के, जैसे कि स्कूल के आने के बाद खाना वगैरह खिलाया था, इसका स्कूल टिफ़िन था, बोतल थी, तो वो सारी चीज़ें मैं सेट कर दूँगी। और उसके बाद आराम से 2 मिनट अपने लिए निकालूंगी, चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद इसका होमवर्क करवाऊँगी। और होमवर्क करवाते टाइम मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे का जो फिर ध्यान होता है ना, वो फिर कैमरे में रहता है। कई बार कर लेती हूँ वो चीज़ें शूट, लेकिन मुश्किल से कुछ सेकंडों के लिए। तो अभी इसका होमवर्क हो गया था, और एक एक चीज़ में संभाल के इस तरीके से रखती हूँ कि बच्चों को वहाँ ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जो भी बुक होती है वो एक साइड रखती हूँ, और जितनी भी नोटबुक होती है वो दूसरी साइड रखती हूँ, ताकि बच्चे को आराम से ढूंढने में आसानी रहे। ये नहीं कि बच्चे को ढूंढने में इसको वहाँ पे टाइम ख़राब हो जाए। वैसे इनके जो कवर होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, जैसे कि हिंदी की नोटबुक का ग्रीन हो गया, इंग्लिश की नोटबुक का ही हो गया। तो वो मैं ले तो आई थी, अभी जब सामान निकाला था ना उसमें रखा हुआ था एक रोल कवर का, लेकिन अभी लगाए नहीं क्योंकि मेरे पास स्टेपलर नहीं थी, और स्टेपलर मिली तो पिन नहीं मिली। तो वो लगाऊंगी तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे को ये सब चीज़ें ढूंढने में स्कूल में। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मतलब अलग अलग रखूँ एक जगह पे। इसकी जैसे कि पेंसिल हो गई, इरेजर हो गई, ये चीज़ें एक जगह पे, नोटबुक बुक तो अलग अलग रखती हूँ। तो अभी खाने का जो टाइम था वो
हो गया था और खाने में मुझे बनानी थी सिर्फ रोटियां, 3-4 रोटियां सेकनी थी, क्योंकि सब्जी सुबह जब मैंने दोपहर को जब मैंने शैंकी के लिए बनाई थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि फास्ट था तो मैंने उनको पैक करके दे दी थी सब्ज़ी, ताकि आप मतलब जब भी कहीं भी खानी हो तो फ्रेश और शुद्ध सब्ज़ी मिले, मतलब बिना प्याज वगैरह की। तो वो मैंने एक कटोरी एक्स्ट्रा बना ली थी, तो सब्ज़ी वही काम आ जाएगी। अभी सिर्फ रोटियां सेकनी थी और एक साइड रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए, और दूध मैंने पहले से ही रख दिया था, क्योंकि रोटियाँ मेरी 2-3 रोटियाँ बनेंगी तो उससे पहले ही मैंने दूध रख दिया था, ताकि दूध भी हो जाए और मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाए। तो बस रोटियां मेरी बन चुकी हैं और अभी साथ के साथ मैं लगा लेती हूँ अपना डिनर, मेरा और डुगू का, दोनों का ही एक ही प्लेट में लगा लूँगी। और सिर्फ खाने में क्या था, सिंपल सा डिनर होता है वैसे मेरा हमेशा ही, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होते कि 2-2 3-3 सब्जियां हो, ये हो वो। तो एक सब्ज़ी, रोटी और दूध हो तो कई बार मैं दूध ले लेती हूँ, कई बार लस्सी ले लेती हूँ। तो आज का डिनर मेरा ये था कि आलू की सब्ज़ी, रोटी और सैलेड। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और इसी के साथ कर देते वीडियो का एंड। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।